के आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। उम्मीद और पूरे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। हम लोग राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर बिहार में सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे AEDO का एग्जाम हो गया या बिहार CGL 4 का एग्जाम हो गया, इंटर स्तरीय एग्जाम हो गया, दरोगा की एग्जामें हो गई, तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रहे हैं। साथ में हम रीजनिंग का सेक्शन शुरू किए थे, इसलिए कि AEDO और CGL 4 इस सब का सिलेबस देखने के बाद लगा कि साथ में रीजनिंग होगा तभी कुछ हो पाएगा। रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है एग्जाम में। तो हम आप लोगों को जैसा बोले थे कि रीजनिंग की भी क्लास हमारे ही द्वारा चलेगी, कछुए गति में सही स्टार्टिंग में, लेकिन चलेगी। जिसका पहला क्लास रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना है, वो सारी चीजों से आपको हम अवगत करा चुके थे। और उस सब से अवगत कराने के बाद हम लोग जहां तक याद है कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला हम शुरू भी किए हुए थे और आप लोगों को बताए थे कि A से लेके Z तक पूरे लेटर को याद करना है वैल्यू यानी पोजीशन नंबर के साथ, कि B कहाँ है, C का प्लेस वैल्यू क्या है, E का प्लेस वैल्यू क्या है, O का प्लेस वैल्यू क्या है, Z का क्या है, P का क्या है, R का क्या है। ये सारी प्लेस वैल्यू हम लोग पहला क्लास में देखे हुए थे। जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं क्लास में, वो लोग इसी चैनल पर जहां हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लोग जाइएगा, नीचे में देखिएगा, आपको अल्फाबेट लेक्चर 1 रीजनिंग लिखा होगा या क्लास 1 लिखा होगा, और उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग वहीं से उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए हम लोग देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि रीजनिंग अगर पढ़ना है आपको, रीजनिंग, तो इसमें हम बताए थे आपको कि A से लेके Z तक, A से लेके Z तक का पूरा हमको प्लेस वैल्यू याद करना था। और हमको ये पूरा विश्वास है कि जो लोग पहला क्लास देखे होंगे वो लोग याद कर लिए होंगे, या आप लोग अगर पहले से जान रहे हैं तो और ये अच्छी बात है। A से लेके Z तक ये रीजनिंग का एक तरह से बेसिक है। क्या है? बेसिक। जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं, तो आप बताइए हमको कि गणित पढ़ने के दौरान क्या बिना जोड़ घटाव, ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड, गुणा भागा, इस सब के बिना हम गणित बना सकते हैं? ठीक वैसे ही ABCD यानी A से लेके Z तक आपको प्लेस वैल्यू के साथ याद चाहिए था, और हम उस दिन याद कराए थे, लेकिन उसको रिवीजन आज हम कराते हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इस क्लास से जो पहले का क्लास हम लिए होंगे उसमें पूरी तरीके से हम एक एक चीज को समझाए हैं, लेकिन उसको फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। तो पहले उसके लिए हमको ABCD लिखना होगा। PDF हम नहीं लगाते हैं। देखिए, पहले हम ही ABCD लिखते हैं, ABCDEGHIJ KLMNOP QRST UVWXYZ। देखिए, ई हुआ ABCD। क्या हुआ? ABCD। अब आप इसी को याद करना था, तो इस प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप जान रहे हैं कि इसी को यही जो अभी हम लिखे कि K का क्या है 11 लिखे, या M का क्या है A लिखे हम। जैसे मान लीजिए कि हम
यल लिखे 12, के लिखे 11, आर लिखे 18, ये सब जैसे जो नंबरे हैं ये आपको ये चीज बिना देखे एकदम याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ दे तो, अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि हमको बताइए थोड़ा सा कि राकेश का मतलब बताइए, या हमको किसी भी नाम का मतलब समझिए ना, अगर आपसे हमको पूछ दे कि मान लीजिए राकेश, तो आप समझिए कि ये राकेश नहीं, इसको ऐसे बताइए कि कौन कौन प्लेस वैल्यू पर कौन सा लेटर आएगा उसको लिखना होगा। अगर मान लीजिए ये 18 होगा, ई 1 होगा, के है तो आपको 11 होगा, ई है तो 5 होगा, यस है तो आपको 19 होगा, यच है तो आपको 8 होगा। तो ये चीज आपको लिखना है, मतलब 18 1 आपको, उसके बाद 11, उसके बाद क्या है ई है तो 5, यस है तो 19, ई है यच है तो 8। मतलब कि राकेश, अगर रीजनिंग में ई लिखाएगा तो समझिए कि राकेश लिखल है। ई क्या लिखल है? राकेश लिखल है। कैसे सर? अगर हम कह दे कि इसी को राकेश लिखिए, हम सब समझ रहे हैं सर। 18 मतलब आर, 1 मतलब ए, 11 माने के, आई क्या है आपको यस का आपको आ जाएगा 18, और 19 पर यस, और ए 8। ये देखिए राकेश हो गया। यस का है 19 है यस, ई का है 5, और 1 है आपको ए का, 18 है आपको आर का, 8 है आपको एच का। ये राकेश हम लोग लिख दिए। ऐसे ही हम आपको बताए थे कि जब आप लोग रिवीजन करिएगा तो एक एक घर का नाम लिख के या किसी भी अपने दोस्त का नाम लिख के ऐसे ही उसको लेटर में लिखना है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए एक कॉमन एक ट्रिक है, अगर किताब खोलिएगा तो एक ट्रिक आता है, और एक ट्रिक आता है ई ज्योति। लेटर याद करने के लिए एक ट्रिक बहुत लोग बताता है कि ई ज्योति मतलब सर ई 5, 10, 15, 20, 25, ई इसके प्लेस वैल्यू से आदमी देख लेता है इसके आसपास के लेटर का कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ई का प्लेस वैल्यू देख रहे हैं, तो अगर ई का हमको तो 5 पता चल गया, ई का क्या हो गया तो 5 पता चल गया, तो आप बताइए कि ई के बाद क्या आता है एफ, ई के पहले क्या आता है डी। तो अगर हम ई का याद किए हैं 5, तो क्या एफ का हम 6 नहीं बता सकते हैं? अगर एफ का जब 6 बता सकते हैं तो इसके इधर डी का हम 4 नहीं बता सकते हैं? अगर ऐसे ही मान लीजिए जे है, वैसे ही आपको ओ है, वैसे ही आपको टी है, वैसे ही आपको वाई है। जैसे जे है तो जे के बाद आएगा के, जे से पहले आएगा आई। तो अगर जे का हमको 10 पता चल गया तो के का हमको 11 पता चल जाएगा, और आई का हमको 9 पता चल जाएगा। यही आपको फॉर्मूला जो किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये वही चीज है। आप थोड़ा सा देखिए तो इस लेटर को जो हम लिखे हैं 5-5 का गैप पर से ये लेटर को उठा लिया गया है। देखिएगा 5 के लेटर से, जैसे 1 2 3 4 5, तो ई को उठा लिया गया। 6 7 8 9, देखिए 5 के बाद फिर एक उठा लिया गया 10। फिर यहां से आइए 11 12 13 14 15, देखिए ये उठा लिया गया ओ को यहां से। 16 17 18 19 20, देखिए टी को यहां से उठा लिया गया। 20 के बाद 21 22 23 24 25, देखिए वाई को उठा लिया गया। देखिए वही फॉर्मूला है, यानी 5-5 का गैप से लेटर को उठा लिया गया है, और इसी से इसको याद किया जाता है। तो हम पिछले क्लास में एक एक बातों को याद कराए हुए हैं, उस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन फास्ट में हमारे साथ देखिए। अगर याद करना है तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी लेके चलना होगा, इसलिए कि फिर क्वेश्चन का हेडिंग डालेंगे आज। देखिए अगर आम तौर पर कम से कम ए बी सी डी ये 4 लेटर तो सबको याद रहती है। बचपन से हम लोग सुनते हैं
अरे क ख ग घ अंग तक तो सबको याद रहता है, च छ ज के बाद कंफ्यूजन होती है, तब 5 को वहां याद रहता है। तो यहाँ भी क्या, तो 4 यहाँ याद है, और नीचे से एक्स वाई जेड भी सबको याद रहता है। बताइए हम गलत कह रहे हैं? टोटल लेटर होता है 26, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, तब वॉवेल कॉन्सोनेंट हम यहां नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ओ लेटर हमको याद हो गई, तो समझिए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 25 24 25 और 26, इतना लेटर हमको याद है। इसके लिए कोई फॉर्मूला अथवा का आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम अगर जोड़ दे थोड़ा सा, यही जो फॉर्मूला जो लिखे थे ई ज्योति वाला, ई ज्योति, तो यानी हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर, ये तो 5-5 का गैपे है, 5 10 15 20 25, अगर 5-5 का गैप से 5 लेटर इधर, 5 लीटर, अब 5 3 8 9 10 11 12 लेटर तो हमको याद हो गया 26 में। इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, यही हम पहले दिन बताए थे। रीजनिंग पूरी तरीके से समझने का सब्जेक्ट है, अगर समझ लीजिएगा तो इससे ज्यादा मजा किसी सब्जेक्ट में नहीं है रीजनिंग से। अब देखिए, अब है क्या कहेगा सबकी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो मजा था जीएस में, तो देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी हम थोड़ा सा उसमें कहानी बेसिस पे हिस्ट्री चलती है, अगर सन ईस्वी सब है, इसमें तो समझना है। इसीलिए रीजनिंग का उसी दिन हम हिंदी बताए थे कि तर्क बुद्धि तर्क क्षमता से हमको समस्या के समाधान तक पहुंचना, वही रीजनिंग है। तो अगर यहां तक हो गया तो इसके आगे अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। जब देखिए आज समझा देते हैं, अब रोज इसका हेडिंग नहीं डालेंगे, EJOTY, चलिए यही बात है। तो अब देखिए, अब हमको इसके बाद क्या आएगा, FGHI। देखिए कुछ जो लेटर इंग्लिश के 26 को जो लेटर हैं, उसमें से कुछ ऐसे लेटर आएंगे जो लेटर अपने आप में बताएंगे, याद नहीं करिए, सिर्फ हमको देखिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे यफ को देखिएगा बढ़िया से, तो ए अपने इसको घुमाइएगा तो यहां 6 हो जा रहा है। जीग है तो देखिए ये नीचे जैसे ही घुमा इस 7 हो गया। यच है तो दोनों तरफ इसे कर दीजिए, ई 8 हो गया। देखिए लेटर में ही इसका प्लेस वैल्यू छिपा हुआ है। जैसे हम अगर यफ का आपसे बोल दे कि यफ का क्या होगा, तो आप समझ गए कि सर हम समझ रहे हैं, ई का यहाँ 5 है, यफ का 6, जी का 7, एच का 8 और आई का 9। अब देखिएगा कि अगर हम लोग आई लिखते हैं तो कभी कभी देखिएगा आई ऐसे भी लिखा जाता है। हम यही चीज बता रहे हैं कि अगर यच हम लिख रहे हैं तो लेटर को दोनों तरफ से इसे बंद करिए। देखिए तो 8 जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया। यही चीज बता रहे हैं कि जैसे जी है तो अगर हम जी ऐसे लिखें, अब इसको जैसे ही इधर ले जाके नीचे गए तो ये तो 7 अपने ना बता रहा है कि जी हम 7 है। कुछ लेटर उसमें से बताएंगे कि हमारा प्लेस वैल्यू हमारे पास है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि अब ई लाइन का भी आपको याद हो गया। अब आइए ई लाइन में चलते हैं। जे के यल यम यन, ओ तो वहां है, ये है। अब देखिए जे का 10 है, इसमें तो कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। के तो आप समझ लीजिए कि के से अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तब तो याद होगा। के तो यानी किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, अगर उससे याद करना चाहें तो 11 याद रखिएगा। और यल देखिए 11 अक्षर शुभ है लेकिन 12 शुभ नहीं है, यानी लव प्यार 12 साल की उम्र में शुभ नहीं है, इसीलिए यल को लव से याद रखिएगा या यल से आप याद रखिएगा 12। यम और यन, देखिए यम यन जैसे ही हम बोलते हैं यम, उसके साथ यन भी आ जाते हैं। यम यन, यन यम, यम यन। अब एम एन जब हो गया तो यही एम और एन, तो यम को जोड़ा ध्यान से देखिए, एम को
कि एम जब ऐसे हम लिख दिए तो ये खुद अगर ऐसे उलट दे इसको तो ये 3 नहीं बन रहा है, तो यही एम एम का हो गया 13। यम के साथ यन है इसीलिए यन का भी याद हो गया 14। एम और एन, एम का 13, एन का 14। देखिए यहां हम जो बता रहे हैं यहां सेम हम वही लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि कहां क्या होगा। अब देखिए ओ पी क्यू आर एस, टी तो वहां है। अब जैसे ओ, तो ओ अगर हमको याद करना है तो समझिए कि हम बताए थे आपको कि एक दुकान पे हम गए और उनसे हम समोसा लिए, इसलिए कि शाम में लोग समोसा ज्यादा खाते हैं, क्लास खत्म होने के बाद जाते हैं, रास्ता में हम भी देखते हैं। तो गए दुकान पे तो दुकानदार से पूछे कि कितना का है, तो बोला कि जी 15 का है। ओ 15 का है, लेकिन दुकानदार बोला कि हम प्लेट में देंगे तो 16 रुपया लेंगे। अगर आप कह दीजिएगा कि जी क्यों 16 रुपया लीजिएगा, तब बोलेंगे कि अब 15 भी नहीं लेंगे, आज 16 भी नहीं लेंगे, अब 17 में लेंगे। समझ गए? अब यानी कि ओ का तो 15 हमको याद है, ओ का 15, प्लेट में देंगे 16, क्यों दीजिएगा 17। आर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये लाइन हो गया, इसको बंद करिए, ये 18 जैसा नजर नहीं आ रहा है, तो इसको 18 याद रखिएगा, यस का 19 याद रखिएगा। अगर इसको और अगर ट्रिक्स लगाना चाहते हैं यहां तो अब क्यू से क्वीन हो जाएगा, आर से राजा हो जाएगा, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। और हम एकदम आसान भाषा बताएं, अपना ठेठ बिहारी अंदाज में हम बताएं कि क्या, तो हम गए दुकान पे, लिए समोसा, दुकानदार बोले कि जी 15 रुपया का वो सामान जो आप कह रहे हैं 15 का है समोसा, लेकिन अगर हम प्लेट में देंगे तो आपसे 16 रुपया लेंगे। अगर आपको प्लेट में नहीं देंगे, अगर आप सवाल करिएगा कि प्लेट में दीजिएगा तो 16 रुपया में क्यों दीजिएगा, तो दुकानदार बोले कि जी अब तो 16 में भी नहीं देंगे आपको, हम 17 में देंगे। आर अपने आप में जैसे जी और एफ में हम देख रहे थे एच में, वैसे ही आर को ध्यान से देखिएगा तो 18 आपको याद हो जाएगा। और यस, यस को 19 ध्यान में रखिएगा। टी के बाद अब यहां पर टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 3 को तो हटाइए, ये तो यादें हो गया है आपको, एक्स वाई जेड। अब बचा 4 को। टी से T20 मैच है सर, T20 मैच खूब घड़ी चल रहा है, तो सर T20 मैच से हमको याद रहेगा यू, यू को आप 21 याद रखिएगा, भी को 22 याद रखिएगा, और देखिएगा एम, एम को देखिए और डब्ल्यू को देखिए, ये दोनों को उलट पुलट देंगे तो 3 का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एम पहले है तो 13, डब्ल्यू बाद में आएगा तो 23, बाद में डब्ल्यू आएगा तो 23। ये देखिए हम लोग का यही सेम चीज जो हम यहां लिखे, ये सेम चीज हम यहां लिखे। अब थोड़ा और हम क्लास को आगे देखिए, देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं इसलिए कि यूट्यूब के क्लास में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अभी देखिए 20 मिनट हो गया, अभी तो हम खाली रिवीजन पिछले ही क्लास वाला कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में नहीं लिखेंगे, इसीलिए आज इसको समझ लीजिए, इसलिए कि अब खाली क्वेश्चन चलेगा, जब नहीं तो यही खाली बताते रह जाएंगे। अब देखिए अगर इसको याद कर लिए तो हम बताए थे आपको कि जैसे हम लोग ABCD लिखे हुए हैं, तो हमारे जो आपको क्या, तो ये सपोज करिए कि हमारा दाहिना हाथ है, तो अगर दाहिना है तो इधर हो गया सर राइट, यानी दाया, अंग्रेजी हमरा ज्यादा नहीं आता है, दाया। अगर इधर वाला जो हमारा सेम जो बाया हाथ है, इधर हो गया बाया, यानी इधर हो गया लेफ्ट। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देंगे एग्जाम में, अब जो आएगा वो समझिए, क्यों इसको याद करा रहे थे। पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्ण माला में लेफ्ट का 5वां लेटर के लेफ्ट का तीसरा लेटर क्या होगा? लेफ्ट का 5वां का लेफ्ट का तीसरा क्या होगा? लेफ्ट का 10वां का राइट का 5वां क्या होगा? ई अभी हम इसीलिए याद कर रहे थे, अब वो बनेगा कैसे वो अब बताना शुरू करेंगे। तो देखिए आपसे कई केस यहाँ पर एम तक हाफ रिवर्स हाफ प्रथम अर्धांश होता है, एम के यन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, इसलिए कि एक ही साथ अगर जोड़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सिंपल समझिए कि ए से लेके जेड तक हमको अब किसी भी लेटर का पोजीशन नंबर दे दे एग्जाम में, तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। तो एक और बात समझ लीजिए, अगर हमसे क्वेश्चन में दे दे कि लेफ्ट लेफ्ट लिखा रहा है, यानी सेम सेम लिखा रहा है लेफ्ट लेफ्ट, यानी क्वेश्चन में रहे बायां और बायां, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में रहे राइट और राइट, यानी सर दायां और दायां, फिर हमसे क्वेश्चन में दे दे कि लेफ्ट और क्या दे सकता है राइट, यानी बायां या दायां, और आपको दे दे राइट से लेफ्ट की संख्या लेटर निकालने के लिए प्लेस वैल्यू, यानी कि दायां और बायां। देखिए अभी जो हम लोग देखे उसमें यही चीज बन सकती है कि या तो हमको लेफ्ट से लेफ्ट की संख्या निकालने के लिए दे दिया जाएगा, यानी लेटर का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं तो राइट से राइट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, और नहीं तो लेफ्ट राइट दिया जा सकता है, और नहीं तो राइट लेफ्ट दिया जा सकता है। यानी सर बायां से बायां भी दिया जा सकता है, यानी सेम सेम रह सकता है, या बायां लेटर और दायां लेटर को देख के पूछा जा सकता है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट का 10वां का राइट का चौथा लेटर क्या होगा, लेफ्ट के 15वां के राइट का तीसरा लेटर क्या होगा, राइट के चौथा के लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो समझिए कि यहां पर यही केस बन सकता है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही केस बन सकता है। तो आप सीधा समझिए, देखिए यहां सेम सेम लिखा गया है और यहां सेम सेम लिखा गया है, सेम सेम मतलब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो लेफ्ट लेफ्ट यहां भी है, राइट राइट यहां भी है। अगर सेम सेम रहेगा तो हम सीधा उसको घटा देंगे, घटाना है, क्या करना है घटाना है। अगर सेम सेम नहीं रहे, बायां दायां दायां बायां, अगर इस तरीके का केस रहे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। बताइए कहीं कोई समस्या? मतलब कि अगर सेम सेम रहेगा तो हम घटा देंगे, अगर सेम सेम नहीं रहेंगे तो हम उसको जोड़ देंगे। अब जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपसे ले ले, एक केस और बनेगा, लेकिन उसको हम बाद में, इसलिए कि हम आपको क्या बोले थे कि इसको लेफ्ट से याद रखना है, अगर राइट से याद नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि ओपोजिट याद है तो और बढ़िया, नहीं तो काम चल जाएगा। उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे कुछ देर में, और वो फॉर्मूला यहीं पर लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस 27 माइनस राइट लिखेंगे और इसके बराबर लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद अगर राइट के भी संख्या रहेगी तो उसको हम 27 में से घटा देंगे, लेफ्ट की संख्या निकल जाएगी और लेफ्ट से गिन देंगे, वो संख्या आ जाएगी। समझ गए?
तो ये बातें होगी। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसलिए कि पहले क्वेश्चन लिखा जाए। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे अंग्रेजी वर्णमाला में आपको मान लीजिए कि दे दिया लेफ्ट यानी बायां। देखिए पहला क्वेश्चन में हम सब लिख रहे हैं बायां, लेफ्ट का पांचवा का लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा, दूसरा लेटर क्या होगा। यानी यहां पर संख्या लिख दीजिए, जैसे कि हम हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति हैं। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो अब देखिए अगर आपसे पूछ दे इस तरीके का क्वेश्चन तो अगर ये तो पीडीएफ नहीं है, चलिए हम खुद क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं, यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट का कौन लेटर, तो लेफ्ट का पांचवा। आइए लेफ्ट का पांचवा यानी ई, लेफ्ट का पांचवा का लेफ्ट का दूसरा लेटर, यानी लेफ्ट का पांचवा क्या है, तो पांचवा ई, ई के लेफ्ट दूसरा लेटर। यानी अगर हमसे यहां से अगर राइट क्वेश्चन देता तो हम इधर गिनते, बोलिएगा। अगर राइट रहता तो अपने दाहिने तरफ जाते। बाएं पूछ रहा है दूसरा लेटर, दूसरे लेटर में लिखल था बाएं लेफ्ट का दूसरा लेटर, तो हमको किधर अब चलना होगा, तो इधर पांचवा का दूसरा, यानी सर 1 2, ये आपका जो अंक आ गया, आपको क्या आ गया, एक दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सी आ रहा है। अब इसको फॉर्मूला पता से चढ़ाते हैं। तो देखिए हम क्या बताए थे कि अगर लेफ्ट रहेगा, अगर लेफ्ट का पांचवा का लेफ्ट का दूसरा, यानी सर सेम सेम है, क्या करना है, घटा देना है। अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी लेफ्ट से तीसरा लेटर, तीसरा नंबर पे सी। बताइए ये इसमें कोई दिक्कत। अब आइए यही चीज हम लोग यहां देखे थे, यहां पर देखिए सी आ रहा था। अब देखिए अगर इसी में क्वेश्चन को पलटा जाए, यहीं पर पलटा जाए, बार बार लिखा नहीं जाएगा, इसको यहां मिटाइए और इसको यहां मिटाइए। अब यहां पर लिखिए कि लेफ्ट का 10वां का लेफ्ट का 5वां लेटर कौन है। बनाइए, कॉपी ओपी आप ही रखे हैं ना, बनाइए। लेफ्ट का 10वां यानी लेफ्ट का 10वां और लेफ्ट का 5वां, इसको क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट लेफ्ट सेम है, क्या होगा, तो लेफ्ट का 5वां, 5वां पर क्या आएगा, ई। बताइए देख लीजिए तो 5वां पर ई है, ई ज्योति के फॉर्मूला पर भी तो ई हमारा आ ही जाएंगे। ई क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए, अब एक एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इतना नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ इतना ही आपको लिखेंगे ताकि आप समझ सके। अब जैसे हम बोल दे लेफ्ट का 10, लेफ्ट का कुछ लेटर लीजिए, लेफ्ट का 8वां का लेफ्ट का तीसरा लेटर क्या होगा, बताइए। लेफ्ट का 8वां और लेफ्ट का तीसरा, तो क्या कर देंगे,
तो इसको घटा देंगे। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 8 में से 5 3 घटाया तो बचा 5, यानी लेफ्ट से पांचवा यानी ई। अब यहीं पर लिखिए कि लेफ्ट का छठवां का लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट लेफ्ट अगर सेम सेम है तो क्या करेंगे, तो 6 में ले 2 घटेगा तो क्या होगा, तो 4, यानी चौथा नंबर लेफ्ट से क्या आएगा, तो डी। बताइए, अभी आसान बता रहे हैं, ये नहीं समझिएगा कि ये है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक के लिए बता रहे हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई भी अंक का निकालिए, जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट का 16 और लेफ्ट का दूसरा लेटर निकालिए, थोड़ा सा देखें हम। लेफ्ट का 16 का लेफ्ट का दूसरा लेटर क्या होगा, तो अगर समझ रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट अगर सेम सेम है तो हम घटा देंगे, यानी 16 में 2 घटा देंगे, बचेगा कौची सर, लेफ्ट से 14वां। अब आप खुद हमको बताइए कि क्या होगा, लेफ्ट का 14वां क्या होगा, तो आपको पता है कि जे का कितना था 10, के का 11, उसके बाद एल का 12, एम का 13, एन का 14, यानी लेफ्ट से 14वां पर क्या होगा, तो एन। ऐसे ही ये तो सेम सेम रहेगा, तो आप बता दीजिएगा लेफ्ट का तीसरा और लेफ्ट का पहला, तो ए घटा दीजिए, लेफ्ट से दूसरा यानी कि बी। बताइए ये बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, सर ये तो सेम सेम रहेगा तो हम समझ गए, लेकिन अगर सेम ना रहेगा तो आइए उसको भी देखा जाए। अगर सेम नहीं रहेगा, जैसे यहीं पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आप समझिए कि लेफ्ट से 15 के राइट का चौथा लेटर बताइए कौन होगा, लेटर कौन होगा। यानी अब क्या हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि लेफ्ट बताना है 15, उसके बाद राइट हमको कितना है चौथा, अब ई बताना है। अब देखिए कि इसमें दोनों अलग अलग, यानी सेम सेम नहीं है, यानी लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, यहां पर लेफ्ट राइट है। अब जब यहां पर लेफ्ट राइट है तो हम क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, देखिए जब सेम सेम है तो घटा देना है, सेम सेम नहीं रहे तो जोड़ देना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, तो ये यहां पर जब जोड़िएगा, लेकिन चलेंगे किसके अनुसार, देखिए ये भी बात हम बताना लग रहा है कि बताए थे पिछला क्लास में। देखिए कभी भी चलेंगे तो जो पहले आएगा उसी के, जैसे राइट अगर यहाँ रहता तो फिर हमको राइट से गिनना रहता, अभी गिनेंगे राइट से भी, तो ये कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट का 15 और राइट का चौथा, 15 4 कितना हो जाएगा, तो 19, यानी लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा, तो ये आपको पता है कि क्या होगा, इसलिए कि अगर आर पर 18 था तो यस पर 19 था, उसके बाद यहां से T20 मैच था, यानी टी का 20 था, एस का 19। बताइए क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। अगर हमसे अगर क्वेश्चन दे दे कि अगर राइट का हमको बताना है, राइट का चौथा के लेफ्ट का, राइट के चौथा के लेफ्ट का 5वां लेटर या 6ठा लेटर क्या होगा, ये क्या हो गया, तो ए डिफर हो गया, यानी सेम सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यानी राइट से हमको 10वां लेटर कह रहा है, ठीक है। अब यही है फॉर्मूला हम बताए थे, इसलिए कि हम राइट से तो याद नहीं किए हैं, अब इसको यहां लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, 27 माइनस राइट पर, तो लेफ्ट से फिर निकल जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, तो देखिए अगर राइट से 10 आ गया तो इसको हमको लेफ्ट बनाना है, तो हम सीधा कर देंगे 27 माइनस कितना आया है, तो 10, उसके बाद जो संख्या आएगी
उसके बाद आपको 17 10 27। अब 17 पर जो संख्या आएगी लेफ्ट से गिन लीजिए, वही आपकी आंसर होगा। अब देख लीजिए ये आपको क्यू आंसर यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको नीचे इधर से 10वां पर देखना है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए आ गया ना। अब यहां पर 17 पर लेफ्ट से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 पर क्यू। बताइए कोई दिक्कत? एक एक गो लिख के बता रहे हैं, इसलिए समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब अल्फाबेट का 2-4 केस और है, और 2-4 केस के बाद अब ये तो आसान था। अब जो हम लोग देखेंगे, अब इसी में देखेंगे क्या हम लोग, तो इसमें एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट का 5वां, लेफ्ट का चौथा, राइट का तीसरा, लेफ्ट का 5वां, राइट का तीसरा, ये सभी एक क्वेश्चन में रहेगा। तो कैसे हम बनाएंगे? उसके बाद कभी सिंबल आ जाएगा, कभी डिजिट आ जाएगा, कभी लेटर आ जाएगा, इस सब में हमको छांटना होगा, तो ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। यही से ही 3-4 केस, जैसे आज हम जितना समय लिए आपको बेसिक बताने में, इतना अब नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजें हमें मान के चलेंगे कि ए से लेके जेड तक का प्लेस वैल्यू आपको याद है। एक क्लास और लेंगे, अल्फाबेट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग रीजनिंग में चलते रहेंगे। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, वैसे ही रीजनिंग की भी क्लास ऐसे ही चलते रहेगी। और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो जिस दिन लगेगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट से बोर हो रहे हैं, उस दिन से ये चीज बंद हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगी तो इसको निरंतर जारी रखा जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा। बताइए यहां तक बात समझ गए? तो यहां तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। आप अपने जितने भी आपके पास नामें होंगी, उन सभी नाम को अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में कैसे लिखना है? तो लेटर के साथ नहीं लिखना है, प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? प्लेस वैल्यू के साथ। उसको लिखिएगा, जितना लिखिएगा उतना ही प्रैक्टिस होगा। अब मन में सवाल होगा कि सर ये जो याद करेंगे तो एगो जो रफ पेजवा नहीं मिलता है परीक्षा हॉलवा में, तो उस पर हम पीछे एक बार ABCD लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको यहीं से मिला लेंगे, जो संख्या जो आएगा वो अपना हम लोग लिख देंगे। तो समझिए कंपटीशन में, एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं रहता है। एक तो क्वेश्चन रीजनिंग का फंसाने वाला रहता है, आपको पूरा एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो ये सब चीजें कम से कम याद रहेगा। इसीलिए हम स्टार्टिंग में शुरू किए कि ये अल्फाबेट ही नहीं, रीजनिंग का 3-4-5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए से लेके जेड तक अगर आपको याद हो गया तो कई सब चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ये सभी चैप्टर आपको मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ABCD ए से लेके जेड का महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम लोग जो चल रहे हैं, देखिए जिसको अगर याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में उसको देरी लगेगा। ये देखिए एक फार्मूला हम आपको बताएं, इसी फार्मूला पर हमको आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ चलेंगे। एक 3-4 केस के तहत हम बताएंगे और इसका 2-4 क्वेश्चन हर एक केस में। देखिए एक केस पर 50 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वो टेस्ट के माध्यम से हम जरूर करा सकते हैं, लेकिन आपको बस उसका फॉर्मूला बताएंगे कैसे बनाना है, उस पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिनिमम हम प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस में चल जाएंगे, फिर अगला भी केस लिखेंगे डिजिट लेटर के साथ, तो उसका भी 5 क्वेश्चन बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्लास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, ठीक है।